मेरे पास रास्पबेरी पाई 4 है जिसके लिए मैंने robot.in से कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सबसे पहले मैंने माइक्रो एच डी एम आई टू अब माइक्रो एच डी एम आई मेल टू एच डी एम आई फीमेल अडेप्टर परचेज किया है। रास्पबेरी पाई 4 का केस है जो कि एबीएस प्लास्टिक का है। कूलिंग फैन है और दो उसमें हीट सिंक है। दो अलग अलग चीज़ों के लिए, एक रैम के लिए और दूसरा प्रोसेसर के लिए। तो सबसे पहले मैं देखो इसमें से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये इसमें आया, इसका केस निकल के आया। ये एबीएस प्लास्टिक का केस है, इसमें सारी पोर्ट्स के लिए जगह बनी हुई है और जो स्क्रूज हैं वो इसके अंदर आए हुए हैं, तो स्क्रूज आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट आइटम है इसका कूलिंग फैन, जिसमें अगेन स्क्रूज आए हुए हैं, उसमें कनेक्टर भी है उसके साथ में, तो उसमें भी अलग से स्क्रूज की कोई ज़रूरत नहीं है। माइक्रो एच डी एम आई मेल टू फीमेल अडेप्टर, और ये इसके हीट सिंक जो कि एल्युमिनियम हीट सिंक है, एक ब्लू कलर का है और दूसरा भी ब्लू कलर का ही है, एक रैम के लिए और एक प्रोसेसर के लिए। देखो ये चारों सारे प्रोडक्ट्स मैं एक जगह करके दिखाता हूँ, इसमें सारे स्क्रूज वगैरह सारी चीज़ें आई हुई हैं साथ में, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना रास्पबेरी पाई 4 निकालता हूँ मैं सबसे पहले। ये मेरा रास्पबेरी पाई 4 है जो कि बिना केस के मैं यूज़ कर रहा था फिलहाल। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ उसकी फिटिंग वगैरह या सारी चीज़ें कैसे हैं, ठीक है नहीं है। इसका मैं प्राइस बताऊंगा आपको क्योंकि आप शॉक हो जाएंगे प्राइस को देख के सब चीज़ों के। तो देखो इसमें अलाइन हो गया चारों, इसमें पोर्ट्स के लिए ईथरनेट सारी चीज़ों के लिए कनेक्टर बन गए। ये फैन का अलाइनमेंट है। फैन का आप जैसे मैं लगा रहा हूँ अभी मत देखना क्योंकि मुझे कई बार अटेम्प्ट्स करना पड़ा फैन को चलाने और लगाने के लिए, तो आगे इस वीडियो में आएगा वो। अटेम्प्ट्स मुझे ये करना पड़ा, उसमें कहीं पे इसका जो वायर है वो छोटा पड़ रहा था, कहीं पे वो एक्स्ट्रा घूम रहा था, तो मैंने इस तरह से अलाइन किया ताकि वो ज़्यादा इधर उधर भी ना भागे और ज़्यादा छोटा भी ना पड़े। तो वो कई बार फैन को इधर उधर घुमा के लगाना पड़ा, एक बार फैन मैंने उल्टा भी लगा दिया था, तो इसके लिए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। ये इसका मैं यहाँ पे अभी हीट सिंक लगाऊंगा। हीट सिंक के नीचे क्या है, एल्यूमिनियम का हीट सिंक है और इसके नीचे एक एडेसिव है जिसको आपको निकालना है, जैसे स्टिकर टाइप का होता है, उसके बाद ये चिपक जाता है। तो सबसे पहले मैं ये माइक्रोफाइबर टाइप का कॉटन लेता हूँ, क्लॉथ लेता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे लगा के, जिससे क्लीनिंग वाला होता है। मैं पहले इनको क्लीन करता हूँ ताकि इनमें कोई डस्ट वगैरह कुछ गंदगी ना रहे। मैंने मेजरमेंट ले लिया था पहले कि हीट सिंक कौन से इसका है, प्रोसेसर का या रैम का। तो अभी मुझे खाली यहाँ पे स्टिकी जो पेपर है ये निकालना है और अभी ये चिपक जाएगा। देखो आपको संभाल के निकालना है, इस पर डस्ट वगैरह कुछ नहीं लगना चाहिए। उसके बाद इस पर यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो चिपक जाएगा, इसको ज़्यादा दबाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। अभी मैं दूसरे वाले का निकालता हूँ, इसका जो पेपर है वो मुझे मेरे नाखून इतने हैं नहीं कि मैं निकाल पाऊँ उसको, तो अभी मैं इसको इस चिमटी की हेल्प से निकाल रहा हूँ। तो दूसरे वाले का भी स्टिकी पेपर निकाल के मैंने इसको लगा दिया। रैम है शायद, ये मुझे एक्चुअली याद नहीं है रैम है या फिर ये आईओ कंट्रोलर है। मुझे लग रहा है कि बड़ा वाला रैम है और ये आईओ कंट्रोलर है जिस पर मैं लगा रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है जो भी है। तो अभी मैंने लगा दिया इसको। देखो अब इसको मैं रख के देखता हूँ यहाँ पे कि साइज़ वगैरह सब बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसका पिन मैंने चेक किया था। आपको सबसे पहले चेक करना है कि रास्पबेरी पाई 4 का जो पिन है वो कहाँ पे लगता है। तो मेरे हिसाब से वो ये बाहर वाले पोर्ट्स में दूसरा और तीसरा ये पॉइंट होता है। इसको आप उल्टा लगा देंगे तो फैन उल्टा घूमेगा, सीधा लगाएंगे तो सीधा घूमेगा। शायद अभी भी फैन गलत ही लगा हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे लगाना है। तो फैन का देखो वायर इधर उधर भाग रहा है, तो मैं बाद में अलाइनमेंट करूंगा इसको। फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ कि सब बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मुझे एक्चुअली कई सारे अटेम्प्ट्स में समझ में आया कि फ़ैन किधर से सीधा लगना है, जब तब कि ये तो फिर मैंने इसको निकाल विकाल के सब कुछ देख के इसको इस तरह से लगाया। जो इसमें लिखा हुआ है फ़ैन पे वो बाहर की तरफ आएगा और ये इस तरह से लगेगा, यानी कि जो ब्लेड्स आप देख सकते हो कैसा लग रहा है ये। और ये जो घूमेगा उस हिसाब से आपको देखना है कि घूमने के बाद ये हवा इसकी इतनी नहीं है कि आपको उंगली पे फील हो कि बाहर जा रहा है कि हवा अंदर जा रहा है। आपको सिर्फ ब्लेड्स किधर की तरफ घूम रहा है वो देख के आपको फाइंड आउट करना है कि ब्लेड्स आपने, मतलब इसको फैन को आपने सीधा लगाया या उल्टा लगाया। तो फिलहाल मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो मैंने देखो फैन को इसको टाइट कर दिया और इसको मैं लास्ट में लगाता हूँ, लास्ट के दूसरे और तीसरे पिन में, बाहर की तरफ वाले में। और आपको एक बार ट्राई कर लेना कि सीधा लगाया उल्टा लगाया। अगर फैन सीधा घूमता है आपको ब्लेड चेक करना है कि फैन का ब्लेड किधर की तरफ जा रहा है, मतलब किधर की तरफ घूम रहा है। तो देखो इसको ना, जो इसमें निशान से बने हुए वो अंदर की तरफ लेना है जहां तक मुझे याद है, और इसको कनेक्ट कर लेना है। और फैन अभी इसका चलने लगा। मैं इसको कान पे लगाने की भी ट्राई कर रहा हूँ, फैन का इतना कम हवा है कि मतलब पता ही नहीं चल पा रहा है। और मुझे लग भी नहीं रहा है कि वो फैन इसको हीट को कम कर भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना कम हवा है उसका। खैर उतने छोटे में और उतने कम प्राइस में आपको क्या ही मिलेगा। तो इसको मैंने लगा देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, और इसी टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ इनके सब चीज़ों के प्राइस कितने थे। जो माइक्रो एच डी एम आई मेल टू एच डी एम आई फीमेल अडेप्टर था वो था 48 रुपये का ओनली। और जो ये केस है जो प्लास्टिक का पूरा कवर है इसका, ये 133 रुपये का है। और जो कूलिंग फैन है वो है इसका 90 रुपये का। और जो ब्लू वाला हीट सिंक है
यानी दोनों हीट सिंक एक्चुअली, दोनों हीट सिंक मिला के इसका प्राइस है, हाँ दोनों हीट सिंक मिला के इसका प्राइस 28 रुपये है ओनली, और शिपिंग का 49 रुपये। और इसमें सब कुछ जीएसटी वगैरह इंक्लूडेड करके मैं बता रहा हूँ। टोटल प्राइस पड़ा मुझे सिर्फ 348, जिसमें से 294 इसका प्राइस था और 53 रुपये लगभग, ऑलमोस्ट, मतलब मैं पॉइंट वाले नंबर नहीं बता रहा हूँ। 53 रुपये इसका टैक्स था और 348 रुपये चार्ज था शिपिंग को लगा के। देखो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया अभी, और लगाने के बाद ये फैन सीधा चल रहा है अभी इस बार, तो मुझे याद है इस बार ये बिल्कुल सीधा ही चल रहा था। तो इस तरह से आपको लगाना है और ये आपका काम करना चालू हो जाएगा। अभी मैं सारे इसके स्क्रूज को टाइट कर देता हूँ। तो मैं सारे स्क्रूज लगा देता हूँ, और जैसे चारों मेरे स्क्रू टाइट हो गए, नीचे आपको मेमोरी कार्ड दिख रहा है, उसके लिए आपको जगह है, ऊपर से आप लगा सकते हो। दो इसमें जो लाइन दिख रही है, यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले पोर्ट और दूसरा कैमरा, आई मीन डिस्प्ले और कैमरा केबल लगेगा। और फैन वाला भी यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ है। और जो इसके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं वो सारे यहाँ से आप डायरेक्टली लगा सकते हो। उसी तरह से आपका यूएसबी और इथरनेट के लिए भी राइट वाली जगह पूरी ओपन है। एचडीएमआई और टाइप सी केबल वाले भी पूरी जगह ओपन है, यानी कि मस्त एकदम सॉर्टेड है।